अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि हरनाई में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई सामने आई है। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प हुई है। तीन दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। पाक फौज के मेजर मोहम्मद हसीब और हवलदार नूर अहमद ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के ताउन से बलूचिस्तान के अमन, तरक्की और खुशहाली के दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये आज का वाक़या है और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर कार्रवाई की गई हरनाई के इलाके में। और ISPR ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चला था कि हरनाई के इलाके के अंदर दहशतगर्द मौजूद हैं और वहां पर उनकी जानिब से शहरियों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी की जा रही है। इस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की, जिसके ऊपर शदीद झड़प हुई दोनों जानिब से। और इस कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया, लेकिन जो पाक फौज की अव्वल गाड़ी थी, जो इस काफिले के अंदर लीड करने वाली गाड़ी थी, उसके करीब एक इम्पोवरिश डिवाइस से धमाका हुआ, जिसके नतीजे में मेजर मोहम्मद हसीब शहीद हुए। उनकी उम्र बताया गया 28 साल थी और उनका ताल्लुक मुल्तान से था। इसी तरह जो हवालदार नूर अहमद हैं, उनकी उम्र 38 साल थी और उनका ताल्लुक बाग खान से था। ISPR का कहना है कि दोनों अफसर और जवान ने बड़ी बहादुरी से, बड़ी बेजिगरी से दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश की। और आपने देखा कि मेजर हसीब जो हैं वो सफ़े अव्वल से खुद क़यादत कर रहे थे अपने दस्तों की, और इस कार्रवाई के दौरान उन्होंने जामे शहादत नोश किया। इसके साथ ही ISPR की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन, तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम की जो दुश्मन कुव्वतें हैं उनके अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। और आज जिस तरह से मेजर मोहम्मद हसीब ने और इसी तरह हवालदार नूर अहमद ने कुर्बानी दी है, जान का अजीम नजराना पेश किया है, ऐसी कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़्म को मजीद तकवीत जो है वो पेश करती हैं। मेजर हसीब की बात करें तो उनकी उम्र 28 साल बताई गई है और उन्होंने 8 साल 6 माह तक दिफाए वतन का फरीज़ा अंजाम दिया। उनके सोगवारों में वालिदैन और उनके बहन भाई शामिल है। इसी तरह 38 साल हवालदार नूर अहमद का ताल्लुक जिला बार खान से था। वो 14 साल तक दिफाए वतन का अजीम फरीज़ा अंजाम देते रहे। उनके सोगवारों में अहलियां हैं, 3 बेटे और 1 बेटी शामिल है। जी, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलहदा हुए थे। एक मुल्क में 2 निज़ाम नहीं चल सकते। नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। मुआहदे में तय हुआ था कि PSDP मुशावरत से बनाई जाएगी। वफाकी हुकूमत ने आयन साजी के वक्त बराबरी की बातें की थी, जिन्हें पूरा नहीं किया गया। हुकूमत अब आयन साजी के दौरान की गई बातों से पीछे हट गई है। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सिंध के साथ बार बार इम्तियाजी सलूक किया जाता है। जुडिशल कमीशन से एहतजाजन विथड्रॉ करना पड़ा। जो वफाक का सिलसिला है वही सिंध का सिलसिला हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि एक मुल्क में 2 निज़ाम चले। हमारा जो मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहदा हुआ, उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। हमने उस एग्रीमेंट में तय किया कि जो चारों सूबों का PSDP है वो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिलके बनाएंगे। हुकूमत वक्त ने जो हमसे आइन साजी के वक्त बात तय की कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की बराबरी की नुमाइंदगी होगी जुडिशल कमीशन में, उस बात से वो पीछे हटे। बार बार सूबा सिंध के साथ एक ख़ास ये डिफरेंस जो नज़र आता है ये मुनासिब नहीं होगा। माजरत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज़्ज़त दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की बात करेंगे। हैदराबाद में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती जारी है। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और आज़ाद उम्मीदवार कामयाबी के मुंतज़िर है। सूरत हाल जानते हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान अराई से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? हैदराबाद में इंतखाबात थे जिसमें 2 यूनियन काउंसिल्स में चेयरमैन वाइस चेयरमैन के इंतखाबात थे। एक वाइस चेयरमैन का यूनियन कमेटी 51 पर पोलिंग थी। पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। इसी तरीके से गिनती का अमल जारी है जिसमें पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को यूनियन कमेटी 125 पर लीड है, 140 पर लीड है। इसी तरीके से UC 51 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो लीड पर हैं। एक उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। इस्तेसाम साहब, आप बताइएगा कि क्या कहेंगे, आज की पोलिंग पर मुतमईन हैं, कामयाबी की तरफ आप जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह से फतेह हमारी हुई।
मैं सेटिस्फाई था अपनी इससे पोलिंग से, सिक्योरिटी से, एंड सब कुछ अच्छे तरीके में हुआ एंड रिज़ल्ट भी उसी तरीके में है। जी, अभी गैर हतमी नताइज हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नताइज का ऐलान किया जाएगा। फिलहाल 15 पोलिंग स्टेशन का अमल जारी है। उम्मीदवार पुरुम्मीद हैं कि उनके हक में अवामी राय आएगी और इसी तरीके से जोश व जज्बा पीपल्स पार्टी के कारकुन यहाँ जमा है, नारेबाजी कर रहे थे और कामयाबी और खुशी का इजहार कर रहे थे। जी, और अभी आपको बताएं कि मीरपुर खास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने तीनों खाली बल्दियाती नशिस्तों पर बिला मुकाबला मैदान बांट लिया। यूसी 4 फलाडियों से अमजद अली यूसी वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गए। वार्ड नंबर 2 यूसी ताजू खासखेली से शाहमीर वार्ड को कौंसलर बन गए हैं, जबकि यूसी फलाडियों से जुम्मन मरी बिला मुकाबला जिला कौंसलर मुंतखब हो गए। रिटर्निंग अफसरान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मीरपुर खास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान ने तीनों खाली बल्दियाती नशिस्तों पर बिला मुकाबला मैदान मार लिया है। यूसी 4 फलाडियों से अमजद अली यूसी वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गए। वार्ड नंबर 2 यूसी ताजू खासखेली से शाहमीर वार्ड कौंसलर बन गए हैं, जबकि यूसी फलाडियों से जुम्मन मरी बिला मुकाबला जिला कौंसलर मुंतखब हो गए। रिटर्निंग अफसरान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खेलों के मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को पहले T20 में 29 रन से शिकस्त दे दी है। कैंगरूज को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। ब्रिस्बेन में कौमी टीम 94 रन के ताकुब में 64 रन बना सकी। बारिश के बायस मैच को 7 ओवर्स फी इनिंग्स तक महदूद किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला T20 टाकरा, शाहीनों की बॉलिंग फेल, बैटिंग भी फ्लॉप, टॉप और मिडल ऑर्डर सब आउट ऑफ ऑर्डर। ब्रिस्बेन में कैंगरूज की जारहाना बैटिंग, 7 ओवर्स में 4 विकेटों पर 93 रन का टोटल बनाया। मैक्सवेल ने 19 गेंदों पर 43 रन जड़ दिए। स्टोइनिस ने 7 बॉल्स पर बर्फ रफ्तार 21 रन बनाए। अब्बास आफरीदी ने 2 शिकार किए। हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी बैटर्स के हाथ पांव फूल गए। बाबर, रिजवान, साहबजादा फरहान, उस्मान, सलमान सब नाकाम। 7 खिलाड़ी दोहरा हिंसा भी पार न कर सके। रिजवान, इरफान खान और नसीम शाह खाता ही न खोल सके। अब्बास आफरीदी 20 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। हसीबुल्ला ने 12, शाहीन आफरीदी ने 11 रन स्कोर किए। ग्रीन शर्ट्स 9 विकेटों पर 64 रन बना सके। ज़्यूवेर और नेथन एलिस ने 3-3 विकेटें हासिल की। और अब खबर ये है कि लंदन में ख्वाजा आसिफ के साथ बदतमीजी पर पाकिस्तानी हाई कमीशन ने बरतानवी वजारत खारजा से राबता कर लिया। बरतानवी हुकाम ने वजीर दिफा को दरख्वास्त तहरीरी तौर पर जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी। दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी ख्वाजा आसिफ के खिलाफ धमकियों की शदीद मजम्मत कर दी। लंदन में ख्वाजा आसिफ से बदतमीजी और धमकियां, पाकिस्तानी हाई कमीशन का एक्शन, बरतानवी वजारत खारजा से राब्ता कर लिया। बरतानवी हुकाम ने वजीर दिफा को तहरीरी दरख्वास्त जमा कराने की हिदायत कर दी। ख्वाजा आसिफ दरख्वास्त लंदन ट्रांसपोर्ट पुलिस को जमा करवाएंगे। पुलिस बदतमीजी करने वाले शख्स की शनाख्त CCTV कैमरों की मदद से करेगी, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी ख्वाजा आसिफ के खिलाफ धमकियों की मजम्मत कर दी। कहा, किसी भी शहरी के साथ बैरून मुल्क में नारवा सुलूक बर्दाश्त नहीं। मुमताज जहरा बलोच ने मजीद कहा कि साबिक चीफ जस्टिस के मामले पर पाकिस्तानी हाई कमीशन मुकामी अथॉरिटीज के साथ राब्ते में है। लंदन में ख्वाजा आसिफ के साथ अफसोसनाक वाकया पेश आया। PTI पूरे मुल्क को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रही है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल किस लिए है? वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मईशत बेहतर होने लगती है तो PTI एहतजाज शुरू कर देती है। PTI पूरी दुनिया में रोना रो रही है, लेकिन बानी की कॉल पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। इंतशार फैलाने की कोशिश नाकाम हो गई है। की बात है, कॉल किस लिए? मुझे याद है आज जो PTI पूरे दुनिया में रोने रो रही है, उनको कुछ एक्सटेंशंस पर भी एतराज़ात हैं। क्या ये वही इमरान खान साहब नहीं थे जिन्होंने 2018 के जाली इंतखाबात में जाली मैंडेट लेने के बाद खुद एक दफ़ा एक्सटेंशन दी थी? लेकिन जब उसके बाद उनका इक़्तिदार जा रहा था तो जनरल बाजवा साहब को इमरान खान साहब ने नहीं कहा था कि मैं आपको लाइफ टाइम एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूँ। आज ये जो आप फिर मुल्क को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं या मुल्क को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप 24 तारीख को फिर जो है मुल्क में ये करेंगे, और आप लोगों को एक दफ़ा नहीं, अब लोगों ने इमरान खान की कॉल को एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से निकाल रहे हैं।
क्योंकि आपने कितने बयानात इमरान खान साहब के देखे जिसमें उन्होंने कहा कि लोग निकले बाहर, पूरे मुल्क से लोग बाहर निकले, लोग नहीं निकल रहे हैं। और 24 नवंबर का एहतजाज बानी पीटीआई की फाइनल कॉल है। मरियम नवाज हिदायत देकर गई हैं कि सबको पकड़ लो। अलीमा खान ने कहा है कि ये कितने लोगों को पकड़ लेंगे, इतनी तो इनके पास जगह भी मौजूद नहीं। पीटीआई का मुतालबा है कि बेगुनाह कारकुनान को रिहा और आइन को बहाल किया जाए। एहतजाज हमारा आईनी हक है। फाइनल डेट है। उन्होंने कहा है कि एक दफ़ा जब हम आएंगे तो हमारे जो मुतालबात हैं अदलिया की आज़ादी के, स्टोलन मैंडेट के और रिहाई के लिए, ये इमरान खान की कॉल है और उनकी फ़ाइनल कॉल है जो बिल्कुल गैर आइनी चीज़ करेगी मरियम नवाज़, क्योंकि ये उसका सूबा है। और इस्लामाबाद में जब पहुँचेंगे तो शहबाज शरीफ का सूबा है, खुद तो ये स्विट्ज़रलैंड में बैठे हुए हैं, तो हमें इन्होंने कंटेनर के पीछे कर देना है। हम अकेले अगर पहुँच सकते हैं, हम पैदल चल के काफ़ी रास्ता था, हम डी चौक के हम अपनी टांगों पे पहुंच जाएंगे। आप सारा दिन ये बात करते हैं कि जी जब तक कोई मायूस हो जाएगी, जब इमरान खान ने कॉल दे दिया आप मायूस क्यों होंगे? बानी की 24 सितंबर एहतजाज की कॉल तब्दील हो सकती है या नहीं? चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने सहाफ़ी के सवाल का जवाब दे दिया। कहा बानी पीटीआई बॉस हैं, उनका हुक्म है, हम उनका ऑर्डर फॉलो करते हैं। उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज पर पीटीआई एमएनए समेत सब लोग शरीक होंगे। बानी पीटीआई का हुक्म है। He is the boss, he doesn't recommend, he orders, we follow। कि बात नहीं हुई चूँकि खान साहब से नहीं हुई, इसलिए वो अलग बात है। आज जाएंगे खान साहब से बात करेंगे, फिर वापस एहतजाज में सारे लोग शरीक होंगे। देखो ना खान साहब का ऑर्डर जो है। तो दूसरी जानिब अकबर एस बाबर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन के फ्रॉड पर पेशी थी। केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। अगर हमारा कोई मगरबी मुल्क होता तो पीटीआई की टॉप लीडरशिप आज जेलों में होती। पाकिस्तान में ना आइन है ना ही कानून है। किया था 3 मार्च को, उस सिलसिले में पेशी थी और आज हमने अपना केस को आर्गू करना था, लेकिन जैसा कि होता रहा है पीटीआई का ये एक वो ब्रांड बन चुका है कि ये ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं। तो आज फिर उन्होंने एडजर्नमेंट की दरख्वास्त की, जिसकी वजह से 4 दिसंबर को अब दोबारा पेशी होगी इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से। तमाम पीटीआई की जो टॉप लीडरशिप है, जो फाइनेंस बोर्ड के मेंबरान हैं, उन सब पे वो तमाम इल्जामात साबित हो गए कि बहुत बड़े पैमाने पे बेकायदगी हुई है, गैर मुल्की फंडिंग हुई है, गैर मुल्की शहरियों ने की है, गैर मुल्की कंपनियों ने की है। अगर ये कोई मगरबी मुल्क होता तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है ये आज असेंबलियों में नहीं जेल में होती। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने आज 18 मुकदमात की समाअत की। 15 मुकदमात बेबुनियाद पाकर खारिज कर दिए गए, जबकि 3 की समाअत मुलतवी कर दी गई। बात करेंगे ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन की। इस वक्त नुमाइंदा बोलीज खुर्रम गुलजार कुरंगी उसी साथ में मौजूद हैं। जी खुर्रम, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, सिंध भर की तरह कराची में भी ज़िमनी इंतखाबात का जो अमल है वो अब मुकम्मल हो चुका है। वोटों की गिनती का अमल जारी है। शहर में होने वाली 10 नशिस्तों पर जो ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात थे उसमें 4 चेयरमैन थे, 2 वाइस चेयरमैन और 4 जनरल काउंसलर के सीटों पर नशिस्तों पर ये इंतखाबात आज हुए हैं, जिस पर गिनती का अमल जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के मॉडल टाउन मलिर जाफरिया कॉलेज के अंदर। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट अफसर, इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि आज का जो वोटिंग का जो अमल था वो दिन भर कैसा रहा, किस तरह का टर्न आउट रहा, और अब जब गिनती इस हम देख रहे हैं एक पोलिंग स्टेशन में मुकम्मल हो चुकी है, तो क्या बता रहे हैं? बड़े प्रॉमर माहौल में हुए और तकरीबन टर्न आउट 12% के करीब हुए। टोटल वोट थे यहाँ 2047 वोट थे, जिसमें से 459 वोट जो है वो कास्ट हुए। क्या देख रहे हैं, कौन से उम्मीदवार को आपने देखा कि यहाँ वोट ज्यादा कास्ट? राजू जमात इस्लामी उम्मीदवार है वो जीत गए। नुमाइंदा बोलीज खुर्रम गुलजार अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो आपको बताएं कि मुल्क में पोलियो के वार न थमे। बलूचिस्तान से एक और केस सामने आ गया। नया केस जिला जाफराबाद से रिपोर्ट हुआ। सूबे में रवां साल पोलियो के केसेस की तादाद 24 हो गई। मुल्क में अब तक 49 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सिंध से 13, केपी से 10, पंजाब और इस्लामाबाद से एक पोलियो केस रिपोर्ट हुआ। इसी के साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।